हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है भव्यांश और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सक्सेस। मैं आज आपके सामने आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की तीसरी वीडियो लेकर के आया हूं। ये भाग 3 है। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैंने सबको एक साथ कर दिया है। ये एक दिवसीय परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही टीजीटी पीजीटी के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय उडियार में स्थित है। उडियार कहाँ है? ये चेन्नई में, चेन्नई में है ये। तो यहाँ पर जो है 1890 में इसको अस्थायी मुख्यालय बना दिया गया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में, सूरत में हुआ था। ये सूरत में 1907 में और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो नवाब सिराजुद्दौला को प्रथम देशभक्त कहा गया है। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? उन्हें रंगून भेज दिया गया था। देखिएगा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें जो है दिल्ली का बादशाह नियुक्त कर दिया था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। और अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो खेड़ा आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध था। ये जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये किसानों का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव में बदल दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो कमीशन की नियुक्ति की थी हंटर कमीशन की। रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में रॉयल एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में लंदन में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है, वो थे डिज़रेली। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो भारतीय देशी राज्यों के संबंध में नीति की घोषणा की गई थी। और ये 1858 का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी गई है अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट,
किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे ब्रिटिश शासक, जो देशी राज्य थे हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को समाजवादी नेता, पहले समाजवादी नेता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह कौन थे? यह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने कहा था कि जिन्ना का पता नहीं वो विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषितों वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो उन्हें कम्युनल अवार्ड में 71 दिए गए थे और पूना पैक्ट में 147 स्थान दिए गए थे। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ब्रिटिश सेनापति था हीरोज, जो 1857 का विद्रोह हुआ था झांसी में। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद कि एक मुसलमान हो? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पहले तुम भारतीय हो। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है। कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि गृह युद्ध हो, उन्होंने तभी भारत का विभाजन स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था, 1905 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिप्स मिशन के संबंध में एक कथन किसका है? यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। ये कहा था महात्मा गांधी ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, नाना पेशवा साहब ने। नेक्स्ट है, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये कब हुए थे? तो ये हुए थे 1930, 31 और 32 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो जूनागढ़ देशी राज्य में जनमत संग्रह कराया गया था। 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो 1939 में चुने गए थे। ये कहाँ है? त्रिपुरी में है, त्रिपुरी। और ये त्रिपुरी कहाँ है? दोस्तों मेरा पेन कुछ सही नहीं चल रहा है, ये मैंने अमेजन से मंगाया था, ये पेन सही नहीं आया है। मैं अभी कुछ और सर्च कर रहा हूँ जिससे मैं सही लिख पाऊँ। देखिएगा ये त्रिपुरी है, कहाँ? जबलपुर में। ये लिख नहीं पा रहे हैं इससे सही, इसका पॉइंट खराब हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? वो थे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट देखते हैं, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस के कारण मिला है? नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किसके कारण मिला था? ये मोतीलाल के कारण मिला था कि नेहरू रिपोर्ट है।
ये मोतीलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? तो इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1888 में, उसके बाद में ये कठोर होने लगा था इनका रुख। नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इनका मुख्य लक्ष्य था औपनिवेशिक स्वायत्तता। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहनीय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में? यह टिप्पणी है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस समिति की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और सीआर दास जी। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये निकाला जाता था 4 भाषाओं में। 4 भाषाओं में निकाला जाता था, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। नेक्स्ट है, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की? वो थे अबुल कलाम आज़ाद, जो लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश्य आंदोलन से ग्रहण किया है? तो वो थे आयरलैंड के आंदोलन जो था वहाँ से होम रूल शब्द को ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश के विरुद्ध नेता रानी गाडगिल कहाँ थीं? तो वो थीं कहाँ की? नागालैंड की थी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने नमक कर तोड़ा था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो इन्होंने पार्टी का गठन किया था स्वराज पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो वो कौन थे? वो गांधी जी थे। नेक्स्ट, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो वो स्थायी सरकार की घोषणा की थी सिंगापुर में। नेक्स्ट, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो 1928 में लाहौर षड्यंत्र के केस में भगत सिंह, सुखदेव आदि को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? यह निर्णय लागू हुआ था 1912 में। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। उक्त शब्द किसने कहे? लाहौर अधिवेशन में कहे गए थे अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिया जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 1940 में 17 अक्टूबर को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में इकट्ठे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्र लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो 2 लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसमें गोलियां चलवा दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं,
20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने देने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि हम भारत को छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में बारदौली आंदोलन हुआ था, जिसमें बारदौली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट देखते हैं, 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। जो मैकडोनाल्ड का अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड जिसे बोलते हैं, इसमें दलितों को अलग प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर दिया गया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। उस समय यरबदा जेल थे जो पूना में है। नेक्स्ट देखते हैं, 1923 में सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इनका उद्देश्य था व्यवस्थापिकाओं के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना। और कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी अपने उद्देश्य में सफल भी रही थी। तो दोस्तों, ये आधुनिक भारत से संबंधित मेरी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। ये मुख्य प्रश्न है एक दिवसीय परीक्षा के लिए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।